विपस्सना। विपस्सना का अर्थ है विशेष रूप से देखना, जिसे विपस्सना कहा गया है। विपस्सना का मार्ग जो प्रज्ञा कही गई है। प्रज्ञा के 3 लक्षण हैं: अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनात्म लक्षण। यही विपस्सना है। अनित्य लक्षण से, दुख लक्षण से व अनात्म लक्षण से, तीनों लक्षणों द्वारा यह शरीर और मन के प्रपंचों से, नाम रूपी प्रपंचों के ऐसे टुकड़े कर करके हमें अंतिम सच्चाई के गहराइयों तक जाना है। हमें इन विषयों को समझना होगा, इसे साक्षी भाव से देखना होगा। ये जो अपना शरीर है, 3 साढ़े 3 हाथ की काया, जिसे हम कहते हैं व्यवहार जगत में, जो कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, धातु, इन सब तरंगों से बना हुआ है। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनसे बना हुआ है। यह जो चित्त और मन का, इन दोनों का एक दूसरे से कैसा परस्पर संबंध है, विपस्सना कमठान के आधार पर ही ये शरीर और मन के प्रपंच के ही टुकड़े टुकड़े करके देखने वाली यही विद्या है, विपस्सना है। इसी विपस्सना के द्वारा सारी तृष्णाओं पर काबू किया जा सकता है, जिसे विपस्सना कमठान कहा गया है। जिस विपस्सना के अभ्यास आधार पर ही अपने मन के भीतर जितनी भी काम तृष्णा है, भव तृष्णा है और विभव तृष्णा है, इन सारी तृष्णाओं का प्रहार किया जा सकता है। यह विद्या विपस्सना भगवान बुद्ध की खोज है। हम अपने बारे में क्या सच्चाई जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते, मानते बहुत कुछ है। जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। जानते कुछ नहीं है। ये जो शरीर है, ये नन्हे नन्हे जीवों से बना है और उसमें भी छोटे छोटे परमाणु से बना हुआ है। इसमें हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, उथल पुथल चलती रहती है। अपने बारे में क्या सच्चाई है, उसको अपनी अनुभूति से जानना है। अपने बारे में सच्चाई जानकर अपने भीतर विकार कहाँ जागता है, कब जागता है, कैसे जागता है, क्यों जागता है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमें सारी सच्चाई जाननी होगी। इसे जानने के लिए हमें कोई एक माध्यम चाहिए, कोई एक टूल चाहिए। तो ये सांस हमारा माध्यम है, जिसके सहारे सहारे हम सारी सच्चाई को जान सकते हैं। हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। हम आज तक बहिर्मुखी ही रहते हैं ना, तो हमें विपस्सना के माध्यम से अंतर्मुखी होकर अपने बारे में क्या सच्चाई है, ये जानना होगा। इसके लिए हमें अंतर्मुखी होकर उन गहराई को जानना होगा जहाँ विकारों की उत्पत्ति होती है। उन उत्पत्ति को हमें, उनके कारणों को समझना होगा अपनी अनुभूति से, और उसका निवारण भी करना होगा।
अपनी अनुभूति से। इसीलिए हमें अपने सांस के माध्यम से सारी जानकारी मालूम होगी। इसीलिए हमारे सांस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी एक शांत जगह पर बैठकर हमें केवल ये जानना है कि हमारी सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है। केवल हम जान रहे हैं और इस सांस को जानते जानते हमारे शरीर पे जहाँ भी संवेदना हो रही है, उस संवेदना को हमें केवल जानना है। उसके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कुछ भी नहीं करना है, केवल उसे जानना है। जैसी है वैसी है। जो कुछ भी संवेदना हमारे शरीर पर उत्पन्न हो रही है, उसे केवल हमें जानना है बस। और हमारे सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। केवल जानते रहे, सांस आ रही है तो आ रही है, सांस जा रही है तो जा रही है। बाहिनी नासिकाओं से आ रही है या दाहिनी नासिकाओं से आ रही है या दोनों नासिकाओं में से आ रही है, केवल हम जान रहे हैं। सांस को जानते जानते हमें ये ध्यान रखना है कि सांस के साथ कोई शब्द नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई कल्पना नहीं। हमें इसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं है। केवल शुद्ध सांस। और हम जान रहे हैं, केवल जान रहे हैं। इसे निरंतरता से जानते रहे। इसके रोज अभ्यास से हम देखेंगे कि अपना मन जो हमेशा उथल पुथल करता रहता था, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। और हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं, वो भी विचार शांत हो जाएंगे। बड़े ध्यान से जानते रहे, सांस आ रही है तो आ रही है, सांस जा रही है तो जा रही है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल जानना है। सांस आ रही है तो आ रही है, सांस जा रही है तो जा रही है। बस यही जानना है। इसके प्रति कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कुछ भी नहीं। लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है, जैसी भी है हमें स्वीकार करना है। जैसा भी अनुभव अपने शरीर पर हो रहा है, उसे स्वीकार करना है। केवल साक्षी भाव से देखना है। जैसा भी हो रहा है, उसके प्रति हमें कुछ नहीं करना है, केवल जानना है। सांस आ रही है तो आ रही है, सांस जा रही है तो जा रही है। इसके निरंतर अभ्यास से ही अपने विकारों से हमें मुक्ति मिल सकती है। केवल इसे जानना है, इसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं है। नहीं तो हमारा सारा ध्यान उस शब्द पर जाएगा, उस आकृति पर जाएगा, उस कल्पनाओं पर जाएगा और हमारा चित्त, हमारा मन उस आकृति के प्रति, उस शब्द के प्रति पूरा एकाग्र हो जाएगा और हमारा ध्यान उस शब्द पर टिका रहेगा। चित्त तो एकाग्र हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा। हमारे सांस से हमारा ध्यान भटक जाएगा।
इसीलिए केवल सांस पर ध्यान रखना है। केवल जानना है सांस, शुद्ध सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है। केवल जानते रहे। खुश रहे, सुखी रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।